हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे क्रीप ऑफ बेल्ट। क्रीप ऑफ बेल्ट क्या होता है? इसका जो डेफिनेशन होता है कि ए रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड पुल्ली ड्यू टू वेरिएशन इन बेल्ट लेंथ इज नोन एज क्रीप। अब हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ समझते हैं कि क्रीप क्या होता है। ये हम लोग जो देख रहे हैं ये है ड्राइवर पुल्ली, और ये है हमारा क्या है कि फॉलोअर है, या इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिवन पुल्ली। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ड्राइवर पुल्ली का जो पावर है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। अल्टीमेटली हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं वन पुल्ली टू अनदर पुल्ली। तो जो ड्राइवर जो पुल्ली है इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर पुल्ली। तो ये जो ड्राइवर पुल्ली का जो पावर है वो क्या हो, ट्रांसमिट हो ड्रिवन पुल्ली पे। अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जो पुल्ली है, अगर ये ओपन बेल्ट ड्राइव है, ओपन बेल्ट ड्राइव में हम लोग देखते हैं कि ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ड्राइवर पुल्ली मूव करेगा तो ये ड्रिवन पुल्ली भी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करेगा। दैट मीन्स क्या होगा कि दोनों पुल्ली का डायरेक्शन सेम होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ये बेल्ट है, इसके हेल्प से पावर क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस तरीके से अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से घूम रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बेल्ट जो है यहाँ पे ये यहाँ से इसे खींचेगा। जब खींचेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइट साइड, इसको बोलते हैं टाइट साइड। और यहां से क्या होगा कि बेल्ट को डिलीवर करेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक साइड बोलते हैं, स्लैक साइड बोलते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि इसका टेंशन अगर T1 मान लेते हैं और इसका टेंशन अगर T2 मान लेते हैं, तो टेंशन जो होता है टाइट साइड की तरफ वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। टेंशन ऑन टाइट साइड इज ग्रेटर देन टेंशन ऑन स्लैक साइड। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब ड्राइवर जब पुली जो है जब यहाँ पे मूव करता है तो क्या होगा कि ये बेल्ट ऐसे मूव करेगा। अब ये जब स्लैक साइड से जब ये फॉलोअर की तरफ आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो बेल्ट है वो थोड़ा सा क्या होगा, एक्सटेंड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेल्ट क्या होगा, एक्सटेंड करेगा। दैट मीन्स थोड़ी सी बेल्ट क्या होगी, फैलेगी। और जब यहाँ से क्या होगा कि जब टाइट साइड से जब ये ड्राइवर पुल्ली की तरफ जाएगा तब यहाँ पे बेल्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे थोड़ी सिकुड़ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब स्लैक साइड की तरफ से ये मूव करेगी, जब आएगी ड्रिवन पुल्ली से तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंड होगा। और जब टाइट साइड से ड्राइवर पुल्ली की तरफ आएगी बेल्ट तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेल्ट इन जो है, ठीक है, ये पुल्ली जो सरफेस देख रहे हैं और ये बेल्ट के बीच में क्या होता है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन होता है। तो ये जो होता है चेंज इन लेंथ के कारण जो होता है, ठीक है, कि चेंज इन लेंथ, और ये आपका द रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड पुल्ली सरफेस, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रीप बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो सरफेस है और ये जो बेल्ट है इसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। अब यहाँ पे अब क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं, इसको क्रीप बोलते हैं। अब क्रीप से हमें नुकसान क्या होता है कि इसका जो पावर है वो भी लॉस करता है, पावर भी लॉस होगा, और क्या होगा, पावर लॉस होगा। दूसरा कि इसके जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसके वेलोसिटी पे भी फर्क पड़ेगा, इसका वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जो ड्रिवन जो पुली है तो ड्रिवन पुली का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेल्ट यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, बेल्ट यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है और उसके बाद फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बेल्ट लेंथ में क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहा है। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है उसी को तो हम क्रीप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसलिए क्या होता है कि जो ड्रिवन पुल्ली का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, ये भी कम होगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो क्रीप जो प्रोड्यूस होता है उसके कारण क्या होता है कि हमारे जो फॉलोअर हैं उसमें स्पीड में भी कम हो जाता है, इसका स्पीड कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो हम वेलोसिटी रेशियो जब फाइंड आउट करते हैं तो वेलोसिटी रेशियो अब हम इसका वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो वेलोसिटी रेशियो जो होता है N2/N1 इज इक्वल टू, यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि जो ड्राइवर पुल्ली है इसका डायमीटर D1 है और इसका स्पीड है N1 RPM है। जो ड्रिवन पुल्ली है इसका डायमीटर D2 है और इसका स्पीड जो है N2 RPM है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि D1/D2 इंटू, अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है रिलेटिव मोशन होगा, तो यहाँ पे हम एक चीज लेंगे, यहाँ पे लेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, स्ट्रेस रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन।
ठीक है। तो उसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं कि मटेरियल का है ना, लेते हैं यहाँ पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई लेते हैं, ठीक है। इसके साथ दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस होता है अंडर रूट सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट सिग्मा 1 का स्क्वायर। सिग्मा 2 क्या है आपका, ये सिग्मा जो 2 है वो स्ट्रेस इन स्लैक साइड है और सिग्मा 1 क्या है, स्ट्रेस इन टाइट साइड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सिग्मा जो 2 है स्ट्रेस इन स्लैक साइड, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ डायमीटर है D1 का। इसका मतलब ये जब बेल्ट जो है, ठीक है, ये ड्राइवर जब पुली इधर से जब ये जाएगी तो इसके जो स्ट्रेसेस जो होंगे, ठीक है, बेल्ट में, इसका हम लोग लेंगे और इसके किसके ड्राइवर का जो डायमीटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं कि जो डायमीटर जो D2 है, इसका D2 है, और जो टाइट साइड सिग्मा 1 जो है टाइट साइड का है स्ट्रेस, इसमें जो स्ट्रेस होगा और इस जो पुली जो ड्राइवन जो पुली है इसका जो डायमीटर होगा इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं क्रीप ऑफ बेल्ट के केस में। कभी कभी हम लोग को क्या होता है कि जब हम प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे मेंशन होता है, थिकनेस दिया हुआ होता है। सपोज कर लीजिए कि इफ T इज द थिकनेस ऑफ बेल्ट, ये बेल्ट का थिकनेस T दे रखा है और उस कंडीशन में हमें वेलोसिटी रेशियो निकालना है। इस केस में तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं N2/N1 इज इक्वल टू, सिंपल हमें क्या करना है कि T को यहाँ पे ऐड करना है, D1 प्लस T प्लस D2 प्लस T इंटू E, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सिग्मा 2 का अंडर रूट प्लस सिग्मा 1 का अंडर रूट। ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा जब हम थिकनेस को ऐड करेंगे। उस कंडीशन में हमें वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्रीप ऑफ बेल्ट के केस में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।